सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज फिर एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। और ये डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म जो है ये कार्ल मार्क्स जो जर्मन फिलोसोफर था उसका सिद्धांत है, जो मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास को, ह्यूमन सोसाइटी को और इतिहास को एक मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन से मतलब देखने की कोशिश करता है। और इकोनॉमी ही इसका जो मूल जड़ है जो सोसाइटी को बदलते और चेंजेस करते हैं। तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा ये जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने लिखी थी उसका चर्चा करेंगे। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ये है कि ये जो सोसाइटी चेंजेस होता है वो कॉन्शियसनेस से अथवा चेतना से मैटर का चेंजेस होता है, बल्कि मैटर से चेतना का चेंजेस नहीं होता है। इट इज़ थ्रू द कॉन्शियसनेस दैट द मटेरियल वर्ल्ड डेवलप। लेकिन यही फिलोसॉफी को मार्क्स अपनाते हुए हेगल का जो फिलोसॉफी था आगे डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को उल्टा करते हैं और कहते हैं इट इज़ नॉट द consciousness which develops the material world, it is the material world which develops the consciousness। कि बल्कि ये पदार्थ अथवा भौतिक चीज़ें ही इंसान के जो चेतना होता है कॉन्शियसनेस उसको डेवलप करता है। ठीक है। और डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले इसको दो भाग में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डायलेक्टिकल एक अलग भाग है और मेटेरियलिज्म। तो मेटेरियलिज्म मतलब जो होता है भौतिक चीज़ें होता है, संसारिक चीज़ें होता है, पदार्थ होता है, जैसे कि बिल्डिंग फर्नीचर्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंप्यूटर, जितना भी ये भौतिक चीज़ें जो आप आंखों से दिखाई देते हैं, ये मतलब ये चेंजेस होते हुए आए इट चेंज होता ही रहता है। तो चेंज कैसा होता है? चेंज होता है लोअर फॉर्म टू दी हायर फॉर्म। मतलब ये जो पहले जितना भी जैसे मान लीजिए सबसे अगर एक एग्जाम्पल दे तो पहले क्या था, चिट्ठी का ज़माना था और उसके बाद आया टेलीफोन और अब अभी हम मोबाइल के ज़माने में चल रहे हैं। तो रूह कहते हैं द सोल इज़ एज इट इज़। से फॉर एग्जांपल द सोल और द फॉर्म इज़, ये फॉर्म कहते हैं इसको, ये फॉर्म है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो है, जो फॉर्म है वो वही है, लेकिन ये जो फॉर्मेट जो है, बाहर का जो कवर है वो चेंजेस होते हुए जा रहे हैं और चेंजेस होते जा रहे हैं। वैसे फॉर एग्जांपल ये जो लेटर और टेलीफोन का मैंने एग्जांपल दी, यहाँ पर जो फॉर्म के बात अगर करें तो ये कम्युनिकेशन इज फॉर्म। टेलीफोन भी बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल भी बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए, और लेटर भी बनाया गया था कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन बाहर का जो अगर फॉर्मेट देखा जाए तो लेटर सबसे पहला आया, तो लेटर में भी एक खामियां था, है ना, उसमें इट वॉज पार्टली राइट एंड पार्टली रॉन्ग। उसके बाद लेटर को सुपरसेट करते हुए टेलीफोन आया, टेलीफोन वॉज ऑल्सो पार्टली रॉन्ग एंड पार्टली राइट। उसके बाद टेलीफोन और लेटर को सुपरसेट करते हुए और एक आविष्कार हुआ, उसको मोबाइल है। मोबाइल में भी वो लेटर से बेहतरीन है, टेलीफोन से और बेहतरीन है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, बाद में खामियां निकलेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट टोटली करेक्ट, इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, इट हैज़ टू गो थ्रू दैट सेम डायलेक्टिकल प्रोसेस। क्योंकि ये मोबाइल के बाद भी एक और आविष्कार हो सकता है जो रूह और सोल कम्युनिकेशन ही रहेगा, लेकिन मोबाइल से बेहतर हो सकता है। तो दिस इज हाउ मटेरियल वर्ल्ड और द सोसाइटी डेवलप्स। नाउ ये सोसाइटी जो होता है मटेरियलिज्म जो कहा हॉब्स ने, ये मटेरियलिज्म ऐसा ही नहीं डेवलप होता है। इट फॉलो सर्टन लॉ, ये एक कानून को फॉलो करता है। वो कानून का नाम है डायलेक्टिक्स अथवा डायलेक्टिकल। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलेक्टिकल, जैसे वाद विवाद और संवाद। इन इंग्लिश वी कैन से थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। से फॉर एग्जांपल वही लेटर का एग्जांपल देते हुए मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि लेटर होता है वाद, टेलीफोन होता है विवाद और मोबाइल होता है संवाद। और भविष्य में जाके ये संवाद जो है, सिंथेसिस जो है, ये परमानेंट नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज टेम्पररी, बिकॉज देयर विल बी अनदर आइडिया और अनदर material thing which would be more better than this mobile। तो अगेन मोबाइल विल बी कॉन्ट्राडिक्टेड। सो दिस संवाद जो है, ये संवाद फिर बाद में जाके वाद बनेगा, क्योंकि उसके आगे एक और आविष्कार हो चुका है जो उसको कहते हैं विवाद। तो वाद और विवाद में फिर टक्कर होता है, उसके बाद फिर संवाद की
जन्म होता है वो संवाद, अगेन विवाद बनता है, फिर विवाद खड़ा होता है, फिर संवाद होता है, फिर वाद होता है, विवाद होता है, फिर संवाद होता है. दिस इज हाउ द डायलेक्टिकल प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन. इट नेवर स्टॉप्स. तो मार्क्स भी यही कहते हैं कि हर एक मटेरियल चीज़ जो होता है, भौतिक चीज़ें जो होता है, सांसारिक चीज़ें जो होता है, इट इज़ ऑलवेज इन मोशन, इट इज़ ऑलवेज इन डायनेमिकल प्रोसेस, इट इज़ ऑलवेज डायनेमिक, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग. लेकिन ये चेंज जो होता है, चेंज ऐसा ही नहीं होता है. इट फॉलो सर्टेन लॉ विच इज़ कॉल्ड डायलेक्टिक्स. और ये डायलेक्टिक्स की वजह से ही क्या होता है, किसी चीज़ों का अपना जो फॉर्म होता है, फ्रॉम लोअर फॉर्म टू द हायर फॉर्म एंड हायर फॉर्म टू अगेन टू मोर हायर फॉर्म, इस तरह से चीज़ों का डेवलप होता है. तो मार्क्स जो है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है, मार्क्स उसकी हेल्प लेते हैं कि इतिहास में सोसाइटी का जो अभी चेंजेस होते आ रहे हैं, होते जा रहे हैं और भविष्य में होने वाले हैं, ये ऐसा ही नहीं हो रहा है. इट फॉलो सर्टन एक कानून फॉलो करता है. उस कानून का नाम है डायलेक्टिक्स अथवा डायलेक्टिकल प्रोसेस. ओके. और मार्क्स ने ये भी कहा है कि देयर आर 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स का 3 कानून है. सबसे पहले है यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ द अपोजिट. 2 नंबर में है क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज. और तीसरा है निगेशन ऑफ निगेशन. और सबसे पहले जो प्रिंसिपल जो है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डायलेक्टिकल कहीं ना भौतिक चीज़ें जो होता है वो चेंज होने के लिए एक डायलेक्टिकल लॉज की फॉलो करते हैं, मदद करते हैं. ठीक है. तो वो डायलेक्टिकल लॉज है वाद, विवाद और संवाद. ओके. तो बिसाइड दिस ये डायलेक्टिकल लॉज क्या है? तो ये मार्क्स क्या करते हैं, इस डायलेक्टिकल लॉ को समझाने के लिए 3 भाग में विभाजन कर रहे हैं कि मतलब कहीं एक भौतिक चीज़ें जो होता है, इसी तरह ये लॉ को फॉलो करते हुए इट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन. तो से फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लॉ इज यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ द अपोजिट. ना यूनिटी एंड स्ट्रगल ऑफ द अपोजिट में क्या होता है कि जैसे जो फॉर्म जो होता है वो वही होता है. सोर्स अथवा बिगिनिंग जो होता है, बिगिनिंग इज ऑलवेज द सेम. ओके. बाद में क्या होता है, उसी बिगिनिंग से चीज़ें जब निकलते हैं, डेवलपमेंट की प्रोसेस निकलते हैं, प्रोसेस की लाइन में जब निकलते हैं, पाथ में जब निकलते हैं, तो वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है. और उसी कॉन्ट्रडिक्शन से ही क्या होता है, नई चीज़ों का निर्माण होता है. तो फर्स्ट द बिगिनिंग इज सेम एंड इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस एंड ड्यू टू दैट कॉन्ट्रडिक्शन द न्यू थिंग अपीयर्स. देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, अगेन देयर इज अगेन the process of contradiction, and there is again new beginning, again there is a process of contradiction. So this is how the first law of dialectics talks about. Now say for example, in order to explain this the first law of dialectics, एक एग्जाम्पल अगेन मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए जैसे मैंने ये कुछ आगे के लेक्चर में ये कहा था कि डायलेक्टिक्स एक कॉन्टिन्यूशन है, उसी चीज़ का कॉन्टिन्यूशन, लेकिन बाद में कॉन्ट्रडिक्शन होता है. नाउ से फॉर एग्जांपल इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेम लेटर, टेलीफोन एंड मोबाइल. नाउ सी द फॉर्म इज सेम. फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर इज ऑल्सो फॉर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन इज ऑल्सो फॉर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मोबाइल भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरिया है. तीनों ही चीज़ कम्युनिकेट करता है. लेकिन जब हम लोग चिट्ठी के ज़माने में था तो चिट्ठी क्या होता था, हम लोग चिट्ठी लिखते थे और वो चिट्ठी पहुँचते 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना लगता था, है कि नहीं? लेकिन अभी जो टेलीफोन आया उसके बाद टेलीफोन में क्या हुआ, अभी डायल करने के बाद अब वो तुरंत वो मैसेज चले जाते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो डायरेक्टली वायर से कनेक्ट होता है और आप यू कैन कैरी टेलीफोन एनीवेयर यू गो. But with the mobile, you can carry your mobile inside your pocket. You can have a communication with the mobile anywhere from any place. आप वीडियो चैटिंग भी कर सकता है. तो वही फॉर्म जो है बेहतरीन होते जा रहे हैं. लेकिन फॉर्म उस चीज़ का वही कि मोबाइल इज ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन, चिट्ठी इज ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन और टेलीफोन इज ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन. देखिए तो वहाँ पर यूनिटी है कि नहीं? यूनिटी मीन्स ये तीनों का जो सोर्स है, बिगिनिंग है, एक ही चीज से, मतलब ये चीज पैदा हुआ है एक ही चीज से, एक ही रूह से ये चीज पैदा हुआ. जैसे कम्युनिकेशन इज द मदर ऑफ दिस 3 इन्वेंशंस. लेटर आया, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद मोबाइल आया.
लेकिन क्या है, मदर एक ही है, बिगिनिंग इज सेम, बट इफ यू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टेलीफोन विद द क्वालिटीज ऑफ वाटर, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. यू कैनॉट कंपेयर लेटर विद द टेलीफोन. टेलीफोन अलग है, लेटर अलग है. लेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, टेलीफोन का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, और मोबाइल का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. यू कैनॉट से दैट मोबाइल एंड टेलीफोन्स आर सेम. यू कैनॉट से टेलीफोन एंड लेटर्स आर सेम. इन स्पाइट ऑफ देयर हैविंग देयर सेम ओरिजिन, उन लोगों का ओरिजिन एक होने की वजह से वजह है एक होने का, लेकिन एक होने के बिगिनिंग एक होने के बावजूद भी ये लोग में क्या होता है कि मोबाइल को टेलीफोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेटर को आप टेलीफोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि टेलीफोन अलग है, लेटर अलग है. दोनों में क्लासेस होता है. क्योंकि अगर टेलीफोन में क्या होता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, तुरंत बोल सकते हैं. लेटर को आप पहुंचने के लिए 6 महीना लगता है कि नहीं. तो इसी चीज़ से लेटर का क्वालिटी अलग होता है, टेलीफोन का क्वालिटी अलग होता है. दोनों में कंपेयर करने से दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट कहने की तरह है. जो डे एंड नाइट सोर्स तो एक ही है, लेकिन क्या होता है, ये दोनों का मिलन कभी नहीं होता है, क्योंकि डे अलग है और नाइट अलग है. से फॉर एग्जांपल हीट एंड कोल्ड. हीट एंड कोल्ड में कॉन्ट्राडिक्शन है, स्ट्रगल होता है, अपोजिट है, दोनों अलग अलग है, संघर्ष होता है, क्योंकि ये दोनों का मिलन नहीं होता है. हीट और कोल्ड का मिलन नहीं होता है. लेकिन हीट के बिना कोल्ड नहीं, कोल्ड के बिना हीट नहीं. तो कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर यूनिटी भी है और यहाँ पर स्ट्रगल भी है. तो इसी चीज क्या होता है, चीजें जो होता है इसी तर्क वितर्क संघर्ष से ही आगे बढ़ते हैं, नई चीजों का निर्माण करते हैं. और वो नए चीज फिर पुराने हो जाते हैं, वाद बन जाते हैं, उसके बाद विवाद, नए चीज की निर्माण होते हैं, उस नए चीज फिर बाद में पुराने हो जाते हैं, फिर नए आ जाता है. इसी प्रिंसिपल को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ डायलेक्ट्रिकल मेटेरियलिज्म. द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव चेंज. ना क्वांटिटेटिव को हिंदी में कहते हैं मात्रा और मात्रा परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन. फ्रॉम क्वांटिटेटिव चेंजेस टू चेंज टू क्वालिटेटिव चेंज. पहले मात्रा में परिवर्तन होता है, उसके बाद गुण में परिवर्तन होता है. तो हिंदी में कहते मात्रा से गुणात्मक परिवर्तन ही दूसरा डायलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल है. तो उसमें कहते हैं कि इसमें से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, जैसे आप भारत का स्वतंत्रता है ना 1947 में हुआ था, लेकिन ये स्वतंत्रता का लड़ाई 1947 में नहीं, ये शुरुआत हुआ था 200 वर्ष आगे, है ना. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ सिपाही म्यूटिनी. सिपाही म्यूटिनी हुआ था, इंडियन सिपाही म्यूटिनी हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1857, विच इज कॉल्ड द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. तो भारत में हुआ था, ठीक है. तो ऐसा ही बहुत सारे मूवमेंट हुआ. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, है ना, साइमन कमीशन, गो बैक. ऑल दीज आर प्रोटेस्ट, ऑल दीज वर मूवमेंट्स विच वाज फॉर द लिबरेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स के हाथ से, मतलब एक देश को स्वतंत्रता करने के लिए ये सारे बहुत सारे मूवमेंट चलता हुआ. ये क्या था, क्वांटिटेटिव था, मात्रा में. ऐसे 1000 मूवमेंट, 100 मूवमेंट, 200 मूवमेंट, 300 मूवमेंट, 400 मूवमेंट, भाई मूवमेंट होते रहा 200 वर्ष तक मूवमेंट होते रहा. लेकिन अल्टीमेटली इन द ईयर 1947 में जब मूवमेंट हुआ, मूवमेंट लास्ट मूवमेंट था, उसके बाद क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ. चेंज होने के बाद क्या हुआ, नया सोसाइटी, नया समाज, है ना. तो क्वांटिटी में क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उतना प्रभाव नहीं होता है सोसाइटी को. लेकिन जब गुणात्मक परिवर्तन होता है, डेफिनेटली देयर इज अ न्यू थिंग, न्यू आइडिया, नया सोच होता है ना, नया परिवर्तन होता है. से फॉर एग्जांपल, जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर का एग्जांपल दे, अगर एग्जांपल दे तो वाटर कितने डिग्री में बॉयल होता है, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो 100 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं होता है, जैसे आप स्टोव में आग जलाई, उसके बाद एक कितली जो होता है उसका, वो पानी बैठाइए, उसको गर्म होने तकरीबन 10-15 मिनट लगता है. तो 10-15 मिनट में क्या होता है, उस पर हीट में चेंजेस होता है. 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, इतना मतलब ये मात्रा में चेंजेस होता रहता है. टेम्परेचर की मात्रा में चेंजेस होता रहता है.
लेकिन जब 100 पहुंच जाता है तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है। उबलने के बाद क्या होता है, गिरता है, पानी गिरता है ना, वो केटल से पानी गिरता है। गिरने के बाद क्या होता है, वहां पर परिवर्तन होने लगता है, जैसे पानी खत्म हो जाते हैं और वेपर में परिवर्तन हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो इससे क्या होता है, चेंजेस, जो अच्छा चेंजेस होता है वो शॉर्ट होता है और उसका गुणात्मक परिवर्तन के लिए उतना टाइम, गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मात्रा में क्या होता है, छोटा मोटा चेंजेस होता रहता है। उसके बाद अचानक से बड़ा सा चेंजेस होता है, तब से क्या होता है, टोटल चेंजेस ऑफ द सोसाइटी, एवरी रूल होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में चेंजेस हो जाते हैं। नंबर 3 इज थर्ड डायलेक्टिकल लॉ है निगेशन ऑफ द निगेशन। निगेशन ऑफ द निगेशन ये होता है कि एक चीज जन्म लेता है, उसके बाद उसको टक्कर देने वाला, उसको संघर्ष करने वाला, उसके कॉन्ट्राडिक्शन, उसके ऑपोजिट दूसरा आइडिया भी जन्म लेती है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पहले वाला आइडिया को नकारते हैं और वो दूसरे आइडिया जो है, सत्य जो है दूसरे साइड है, वो फॉर द टाइम बिंग वो रहता है। फिर तीसरा सत्य आ जाता है, तो तीसरा सत्य आ जाने के बाद ये दूसरा सत्य जो है उसको नकारते हैं, उसको कहते हैं निगेशन ऑफ निगेशन। से फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया है, ठीक है, एक आइडिया है जो अभी फिलहाल सत्य है, उस आइडिया को सभी मानते हैं, लेकिन ये आइडिया क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है। ये सत्य होता है, थोड़ी समय के लिए टिकता है, उसके बाद वो फिर नहीं टिकता है, क्योंकि उसे टक्कर देने वाला और बेहतर आइडिया जन्म ले चुका है और वो बेहतर आइडिया जो है उस पुराने आइडिया को नकारते हैं। इसको कहते हैं नेगेशन। दिस इज हाउ सोसाइटी डेवलप्स। द ओल्ड डाइज, न्यू बॉर्न, ओके, नए जन्म लेता है, वो फिर पुराने होते हैं, पुराने होने के बाद वो मर जाते हैं, हट जाते हैं, है ना, चले जाते हैं, वो मिट जाते हैं। फिर उसी सोर्स से क्या होता है, नई चीज अथवा नई सोच को डेवलपमेंट करते हैं, नई चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं, उसी सोर्स से। और वो क्या होता है, फॉर द टाइमिंग वो रहते हैं, उसके बाद फिर वो पुराने हो जाते हैं, चले जाते हैं और अच्छा नया आइडिया और अच्छे चीज़ों को और डेवलप करते हुए जाते हैं। तो इसी द प्रोसेस गोज ऑन एंड इट कंटिन्यूज। ओके, इसी को कहते हैं निगेशन ऑफ निगेशन। सो यही था डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म इन वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।